जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धानम् आर्यवज्झायानं लोयम्ये सौसाहुनं लोयम्ये सौसाहुनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कांटे अपनी बात रख रहे हैं और कांटों का कहना है आप मात्र नाम पर मत जाइए, बल्कि काम और गुणों की ओर ध्यान दीजिएगा। वह कह रहे हैं कि लोक में एक बात प्रसिद्ध है कि कामदेव का शस्त्र फूल है और महादेव का शस्त्र शूल अर्थात त्रिशूल है। फूल में पराग अर्थात राग है, प्रेम है, इच्छा है, जिसका फल है दुख रूप संसार। और शूल में वैराग्य है, स्वच्छ त्याग है, जिसका फल है संसार से उस पार अर्थात मोक्ष। फूलों को ही सम्मान देने वालों को संसार मिलता है और शूलों को चाहने वालों को महादेव अर्थात अरहंत देव बनकर संसार से पार होना होता है। फूलों को देखते ही विषय वासनाएं मन में पैदा होने लगती हैं। दम यानी इंद्रिय संयम को वह छीन लेता है तथा बदले में मद अहंकार भोग लिप्सा से भर देता है। जबकि कांटे जो हुआ करते हैं इनसे विपरीत हैं, उनको देखने से वैराग्य पैदा होता है, वे इंद्रिय संयम का भाव पैदा करते हैं। कह रहे हैं आगे 102 पेज पर, दम सुख है सुख का स्रोत, मद दुख है सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा होती है और शूलों की हिंसा। क्या यह सत्य पर आक्रमण नहीं है? कहा जा रहा है फिर व्यक्ति शीघ्र ही अहंकार को छोड़ देता है और अहम यानी मैं की खोज में लग जाता है। क्यों? वैराग आ जाता है। तो यह स्पष्ट है कि दम से सुख का झरना फूटता है। दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन करने से सुख मिलता है और मद माने अहंकार करने से सुख समाप्त हो जाता है, सुख की मौत हो जाती है। कह रहे हैं ये और जीवन दुख से भर जाता है। फिर भी यह कैसी विडंबना है, उपहास का विषय है कि सभी फूलों की प्रशंसा करते हैं और शूलों से द्वेष रखते, उसकी बुराई करते हैं। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? कांटों ने अपनी बात कही, क्या यह सत्य पर आक्रमण नहीं है? आप सत्य को जान भी रहे हैं
असत्य को जान भी रहे हैं, उनके परिणामों को भी देख रहे हैं, लेकिन आप सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। फूलों की प्रशंसा करते रहते हो और कांटों की निंदा करते रहते, जबकि कांटे आपको वैराग्य दिलाते हैं, इंद्रिय दमन की शिक्षा देते हैं, सुख से भर देते हैं। फूल काम वासनाओं के प्रतीक हैं, अंदर अहंकार पैदा कर देते हैं, इंद्रियों के प्रति लोलुपता आ जाती है, इंद्रिय विषयों के प्रति, फिर भी आप उनकी प्रशंसा करते हैं। लगता है ये सत्य पर आक्रमण है। अब आगे कह रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीसी है, जिसकी आँखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तज कर बन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रम निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका। कह रहे हैं इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। कांटे कह रहे हैं इतना ध्यान रखना चाहिए, हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति है, जबकि पश्चिमी सभ्यता के समान आक्रामक नहीं है ये, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता आक्रामक है, विनाशशील है, आँखों वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कांटे की तरह हो सकती है, विदेशी संस्कृति फूल की तरह हो सकती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। विदेशी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति सभ्यता के समान आक्रमण करती है, अर्थात वह हमारी सभ्यता पर आक्रमण करने वाली है, विनाशशील है, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। ये यूं समझ लें, एक कागज का फूल है, एक ओरिजिनल फूल है। कागज का फूल दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती, ये विदेशी संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति गुलाब का फूल है, जो नासा को भी तृप्त करता है और सुगंध से भर देता है। कागज का फूल अलग होता है, देखने में अच्छा लग सकता है, ऐसे विदेशी जो संस्कृति है वो आप लोगों के मन को अच्छी लग रही, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा, वहाँ की वस्तुएं सब आप उपयोग कर रहे हैं, आपके मन को लुभाने वाले हैं, लेकिन इससे कोई भी आत्मा का भला होने वाला नहीं है। ये आक्रमण स्वभाव वाली है, ये विनाशशील आँखों वाली है, जबकि भारतीय संस्कृति इससे पृथक है। आप स्वयं समझिएगा, भारतीय संस्कृति पूर्व की संस्कृति मानी जाती है और विदेशी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति मानी जाती है, अर्थात पश्चिम। तो आप चिंतन करिएगा, सूर्योदय कहाँ से होता है और सूर्यास्त कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है और पश्चिम से अस्त होता है। बस यही कहना चाह रहा हूँ, भारत में संस्कारों का सूर्योदय होता है और विदेशी संस्कृति से संस्कारों का सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य उदय की बात करो, सूर्य अस्त की बात मत करो। सूर्य उदय को हर कोई नमस्कार करता है, चाहता है, लेकिन सूर्यास्त हो तो कोई नहीं। सनराइज का अपने आप में महत्व है। यहां पर संस्कारों का उदय हुआ करता है। यदि हम भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो संस्कार आएंगे, और विदेशी संस्कृति को अपनाएंगे तो संस्कार का सूर्य डूब जाएगा, ये निश्चित है। संस्कारों को जीवित रखना चाहते हो तो अपनी संस्कृति को कभी मत खो।
वर्तमान में संस्कृति हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में हमेशा सुखदायी होती है। और विदेश संस्कृति तत्काल अच्छी लगती है, लेकिन बाद में दुखदायी होती है। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक एलोपैथी दवाई होती है, दूसरी आयुर्वेदिक होती है। अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई, ठीक है ना। दवाई किसे कहते हैं? आचार्य जी के शब्दों में जो रोग को दबा दे उसका नाम दवाई है, मिटा दे नहीं। जो रोग को दबा दे उसका नाम दवाई है। और औषध किसे कहते हैं? जो रोग का संशोधन करे, रोग को जड़ से समाप्त करे, उसका नाम औषध है। विदेश की चीज जो आती है वह दवाई कहलाती है, और भारत का ट्रीटमेंट जो होता है, इलाज, वो औषधि कहलाती है। औषधि से आपका रोग समाप्त होगा, लेकिन दवाई से दबेगा। दबने के बाद द्वारा ऊपर आएगा और अच्छी तरह से आएगा, दुगुनित क्रम में आएगा। इसलिए आप समझिएगा, आयुर्वेद में और एलोपैथी में जितना अंतर है उतना ही विदेशी और भारतीय संस्कृति में अंतर है। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एलोपैथी के बोलो ना कितने साइड इफेक्ट आप कह नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए भारतीय संस्कृति के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के साइड इफेक्ट आपको देखने को सब मिल रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा आज देश में। कहते हैं विज्ञान ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपका सुख और चैन छीन लिया। ये स्थिति है। इसलिए कह रहे पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, बल्कि आक्रमणशीला है, आक्रमण करने वाली है आपके धर्म पर। आप स्वयं विचार करो, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं विदेशी, उनमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा जब पर्युषण पर्व आता है, गणेश उत्सव आदि आता है, उसी समय वो परीक्षाएं रखते हैं। इसका अर्थ धर्म पर आक्रमण। बच्चे पढ़ाई में लग जाएंगे तो धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे। इसी तो चल रहा है। उन्होंने नियुक्त किया है, बना रखा है कि इनके धर्म पर आक्रमण कैसे हो, इनके धार्मिक संस्कार कैसे समाप्त हों। और इस बारे में आप लोग सो रहे हैं, आप चिंतन नहीं करते। सारे लोग मिलकर के ये कह दें कि हमारे पर्वों पर किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, निश्चित रूप से उन्हें मानना पड़ेगा और अपना रूल बदलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग स्वयं सो रहे हैं, उनके आक्रमण को ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे वो फूलों की वर्षा कर रहे हो, जैसे आपको कुछ दे रहे हैं। आक्रमण करने वाले हैं। कह रहे हैं जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका है, आगे चल करके विनाश होगा, आगे चल करके गुलाम हो जाएंगे हम। और निश्चित है आज गुलाम तो हैं ही, विदेशों की वस्तुओं के गुलाम हैं। आज़ादी मिल गई ये बात अलग है, देखने को है। उनकी भाषा के गुलाम हैं आप। भाषा की गुलामी तो सबसे बड़ी गुलामी है। सारे के सारे विकासशील देशों में पढ़ाई का जो माध्यम है, मीडियम है, उनकी अपनी अपनी भाषा है। लेकिन भारत में इंग्लिश मीडियम हो रहा है। मतलब अपनी भाषा के माध्यम से हम नहीं पढ़ना चाहते, दूसरों की भाषा को लेकर अपनी भाषा पढ़ना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गुलामी है भाषा की। संस्कृति किसे कहते हैं? रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, यही तो सब संस्कृति है। और यदि भाषा विदेशी आ जाती है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। महाराष्ट्री हमें लगता है आप इंग्लिश से एलर्जी रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, अंग्रेजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, भाषा सीखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम नहीं होना चाहिए। मीडियम तो हिंदी ही होना चाहिए। यदि भारत में इंग्लिश मीडियम हो गया तो फिर भारत की शान कहाँ रहेगी?
भारत की स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? सारी पुस्तकें इंग्लिश में होंगी, जबकि ऐसा होना चाहिए था। एक विषय रखते आप, इंग्लिश आपको सीखना है सीखिए, कोई बात नहीं। जैसे विदेशों में है, लगभग 170 देशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी का एक सब्जेक्ट है। कितने? 170 लगभग, या यूँ कहा जाए 176 तक पहुंच गया है। विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन सबका सब्जेक्ट है, वो मीडियम नहीं है। लेकिन भारत में एक गड़बड़ी है कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आचार्य का भी यही कहना है कि हम इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहे, पर इंग्लिश मीडियम नहीं होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। जैसे एक इतिहास विषय, एक हिंदी विषय है, एक विज्ञान विषय है, इसी प्रकार से एक ही विषय होना चाहिए। तब हमारी हिंदी की हम मलकियत को समझ पाएंगे, वरना गुलाम हैं। हिंदू और हिंदी ये दोनों ही तो हिंदुस्तान की पहचान है, और जो हिंदी और हिंदू को खो गया वो हिंदुस्तान की पहचान खो गया। हिंदी से हमारी पहचान है, हिंदू से हमारी पहचान है, यही हमारा स्वाभिमान है। और यदि हमारी हिंदी की जगह इंग्लिश आ गया मीडियम, तो क्या होगा? इसका चिंतन करना है, विचार करना है। हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ आदि हैं, ये सब संस्कृत या प्राकृत भाषा में हैं, और विद्वानों ने, मुनियों ने हिंदी में कर दिया। अब आप लोग इंग्लिश पढ़ने लगे, अब धर्म का ज्ञान कैसे होगा? आज के बच्चे के लिए सब इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और मैं बताऊं, हिंदी का जो शुद्ध भाव है इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर उसका भाव ही चेंज हो जाता है। रिलीजन किसे कहते हैं? वैसे रिलीजन का तो जोड़ना होता है, और धर्म की परिभाषा दी जाती है, धर्म कहा जाता है, रिलीजन माने धर्म। तो सब मायने अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए वस्तु सत्य क्या है, सही तत्व क्या है, वो हम नहीं जान पाएंगे। जैसे बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ इतना फैल जाता है ये मालूम ही नहीं पड़ता इसकी मुख्य जड़ कौन सी है, जटाएं इतनी फैल जाती हैं। इसी प्रकार से हम मुख्य क्या अभिप्राय है हम समझ ही नहीं पाएंगे। मुख्य गाथाओं का अभिप्राय क्या है वो हिंदी के माध्यम, संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है। लोग कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा है कि इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलते हैं इसलिए उसकी बहुत कीमत है। भैया मैं कहना चाहता हूँ 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। कितने? 60 करोड़। आप क्या समझ रहे हो? कम नहीं है, ये उसकी कीमत है। इंग्लिश के कितने लोग बोलते हैं? पहले हमने 2-4 साल पहले आंकड़ा पढ़ा था, उसमें बताया था लगभग 48 करोड़। अब और बढ़ गए होंगे, 60-70 यही लगभग ले लो। पर ऐसा मत आप तर्क दो कि हिंदी के बोलने वाले सुनने वाले कम हैं, बहुत हैं। अमेरिका में स्वयं 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। कितने विश्वविद्यालय में? 45। अब आप सोचिएगा, और 170 देशों में ये हिंदी का एक विषय है। आप अपने हिंदी पर स्वाभिमान को जागृत करिएगा। अब तो ये भी हो गया जागृति के लिए 2006 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, वरना पहले वह भी नहीं मनाया जाता था। और 1950 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, अर्थात हम अपनी मातृभाषा के प्रति जागृत नहीं हैं। भाषा, रहन सहन, यही सब कुछ तो बताते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है। भारतीय संस्कृति की ओर आप आने का प्रयास करिएगा। कैसी हमारी भारतीय संस्कृति? तो कह रहे हैं वह आक्रामक नहीं है, विनाशशील नहीं है, और क्या है? भारतीय संस्कृति उन ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वाह करने वाली है। यहां पर महामना जैसी ओर गए हैं,
यानी ऋषि मुनि आदि जिस ओर गए हैं, अभी निष्क्रमण किया है, जिस रास्ते पर बढ़े हैं, आगे चले हैं, उसी परंपरा का निर्वाह करने वाली क्या करके गए हैं? वो सब कुछ धन वैभव त्याग करके दिगंबर मुद्रा को, नग्न वेश को धारण करके जंगलों में जाकर के आत्मस्वरूप में लीन हो गई, मग्न हो गए अपने में। ऐसी ये भारतीय संस्कृति है, उन्हीं की अनुक्रम निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। ऐसी सुख शांति का कारण है यह भारतीय संस्कृति। यहाँ सत्य पर आक्रमण नहीं, किंतु सत्य की हमेशा पूजा की जाती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये बात कांटे अपनी तरफ से कह रहे हैं। भले लोगों को भारतीय संस्कृति शुरुआत में अच्छी ना लगे, लेकिन बाद में सुख देती है। और विदेशी संस्कृति वर्तमान में लोगों को अच्छी लगती, लेकिन बाद में दुख देती है। कोरोना कहाँ से आया? बोलो ना, विदेश से आया। ऐसे कुछ रोग हैं जो आपने कभी सुने नहीं, वो आ रहे हैं। विदेश के ऐसे फल हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो चले आ रहे हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो शो पीस हैं, उनमें किसी प्रकार के फल फूल लगते ही नहीं है, लेकिन आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, आंखों को अच्छे लग रहा है, लेके रख रहे हैं, आप ला रहे हैं। अब क्यों आखिरकार विदेशी वस्तुओं का वो बहिष्कार करने लगे आप? तो दुष्परिणाम सामने आने लगे। निश्चित है आगे दुष्परिणाम आएंगे ही आएंगे। आचार्य कहते प्रतिभारतः, प्रतिभारतः इति प्रतिभारतः। हमें प्रतिभारत चाहिए, जो पहले भारत था वही भारत चाहिए, उसका नाम प्रतिभारत। कौन सा? प्रतिभारत, प्रतिभारत चाहिए। प्रतिभारत हो अर्थात पुराना वही भारत हो और प्रतिभा में लगा हुआ हो, वही प्रतिभाएं आगे चलकर काम करेंगी। उसी नाम पर आचार्य ने प्रतिभा स्थली का नाम दिया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है, हमें प्रतिभारत चाहिए और प्रतिभारत भारत चाहिए। निश्चित हमें पूर्वजों की ओर लौटना ही पड़ेगा। कोरोना जैसे वैश्विक वायरस को देख करके बहुत सारे लोग गांव में जाना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का कोई वायरस नहीं फैला। बच रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि प्रतिभारत, प्रतिभारत चाहिए। को एजुकेशन, ये सब हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, उनको पूरी खुली छूट है, जो करना वो करते हैं, अर्थात वो भारतीय संस्कृति पर आक्रमण है, ये मान करके चलिएगा। इसलिए शिक्षा नीति को भी बदलने की आवश्यकता है और इस ओर कदम बढ़ाया, जिसमें आचार्य भगवान से भी मार्गदर्शन लिया गया और उनके माध्यम से शिक्षा प्रणालिका में परिवर्तन आया। पहले साधु संतों से सलाह ली जाती थी, देश में क्या गतिविधियां होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, ये साधु संतों से पहले मार्गदर्शन लेते थे। बोलते थे भी आप लोग धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इसलिए सुख शांति यदि मिलेगी तो भारतीय संस्कृति मिलेगी। देखो यहाँ पर बहुत कम मांसाहार था भारत में, विदेशों में बहुत था, लेकिन अब विदेशी लोग क्या करने लगे हैं? आपकी नकल करने लगे हैं, अर्थात वो शाकाहार को अपनाने लगे हैं। उन्हें भी ये ज्ञात हो गया कि शाकाहार से ही सुख शांति मिलने वाली है। स्वास्थ्य हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे सुकून हो, ये सब शाकाहार से ही प्राप्त होने वाला है। आप तो हमेशा यही मानते थे अंडा मांसाहारी होता है, लेकिन विदेशी सभ्यता पढ़ करके आप लोग भी शाकाहारी कहने लगे, बहुत सारे लोग मानने लगे। अरे ये तो बताओ, क्या वो वृक्ष में लगता है अंडा? क्या कहाँ से आता है? एक मुर्गी का ही तो बच्चा है। अंडा को शाकाहारी कहना ये बदमाशों की चाल है। अरे अंडा तो एक मुर्गी का लाल है। किसका लाल है?
मुर्गी का बच्चा है, उसमें चूजा नहीं निकलता क्या? पर ये सब क्यों? अभी एक मंत्री आचार्य बस पहुंचे थे कुछ दिन पहले मंत्री थे वो। आचार्य को यही कहा था कि जो आप स्कूलों में आंगनवाड़ी में अंडे का प्रावधान रख रहे हैं ये गलत है, इसे नहीं रखिएगा। वो नहीं माने, लागू तो नहीं कर पाए, नहीं माने। आखिरकार उन्हें अपनी सरकार गिर ही गई, उनकी सरकार गिरना पड़ी। क्यों? क्योंकि जो मांस आदि का समर्थन करेंगे, पाप का समर्थन करेंगे, ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति पर थोड़ा सा गौरव और गरिमा उत्पन्न करो और समझो कि हमें विदेशी संस्कृति को स्वीकार नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग भी हिंदी में ही हस्ताक्षर करिएगा, दुकान में ऑफिस में हिंदी बोलने का प्रयास करिएगा। क्या जरूरत है सिग्नेचर करने की? हस्ताक्षर करो ना। आप अपनी पहचान क्यों खोते हैं? अच्छा इंग्लिश में लिखेंगे तो पढ़े लिखे माने जाएंगे? नहीं, पहले हस्ताक्षर का बहुत महत्व होता था, लेकिन अब अंगूठा का महत्व होने लगा। और यही आएगा एक दिन, सिग्नेचर और इंग्लिश में कोई नहीं करेगा, जो हिंदी में करेगा वही पढ़ा लिखा माना जाएगा। आज जो हिंदी पढ़ लेता उसे अच्छा मानते हैं, क्यों? इंग्लिश तो सबको आती है, हिंदी आए तो समझो तुम पढ़े लिखे हो, अन्यथा नहीं। स्वाभिमान अपने आप में महत्वपूर्ण है। फूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, इसके चरणों में समर्पित होते वहाँ, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान। शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते वहाँ। एक बात और कहना चाहता हूँ माताओं से, साविकाओं से, बच्चों को बाटल का नहीं आंचल का दूध पिलाइए। बच्चों को बाटल का नहीं आंचल का दूध पिलाइए। बच्चों को अंग्रेजी ही नहीं हिंदी भी सिखाइए। दिन में 3 बार अवश्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, पर 1 घंटे शाम को पाठशाला में अवश्य भेजिए। पाठशाला में अवश्य भेजिए। निषेध नहीं है। आज बॉटल का दूध आ गया इसलिए बच्चे बाटल वाले बन गए। सुबह माने बचपन में माने सुबह से बॉटल पकड़ा दी, ले बेटा। थोड़ा सा बड़ा हुआ कोको कोला की बॉटल पीने लगा। अब तो बॉटल का पानी भी पीने लगा। कौन सी बॉटल कहलाती वो? मिनरल वाटर। अच्छा, वो भी बॉटल। समझ रहे आप लोग की नहीं? फिर धीरे धीरे लाल लाल कौन सी बॉटल? शराब की बॉटल। उसके बाद फिर बॉटल ड्रग्स। फिर उसके बाद जब बीमार पड़े तो एक बॉटल ऊपर लटकी रहती साइड में, और नली कहाँ तक रहती? बॉटल चढ़ जाती है। चढ़ जाती कि नहीं चढ़ जाती? इतने में जिंदगी समाप्त हो जाती है। माँ ने यही तो किया। क्या किया? शुरू से बॉटल पकड़ा दी। उस बॉटल का एक अंजाम निकला कि मरते दम तक वह नहीं छूटी। ये स्थिति आज की वर्तमान की चल रही है। जन्मे बाटल मरते बाटल। पहले अपन बोलते थे ना, जन्मे लकड़ी अजब तमाशा। अब क्या बोलोगे? जन्मे बाटल मरते बाटल अजब तमाशा बाटल का। और बोतल वाले तमाशा दिखाते ही रहते हैं, आप देखते तो हैं। ये स्थिति हो गई। ये पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण। माँ सोचती है मेरा रूप कम ना हो जाए, मेरा रंग कम ना हो जाए दूध पिलाऊंगी तो, इसलिए किसका पिला दो? होटल का। ये स्थिति चल रही है। अब कह रहे हैं सूल जो अपनी बात कह रहा है, सूलों की
अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल प्रभु के पूजन में काम में आते हैं इसलिए उनकी प्रशंसा होती है। कह रहे हैं प्रभु चरणों में समर्पित होते हैं किंतु भगवान कभी उन्हें छूते नहीं। क्यों नहीं छूते? कारण प्रभु ने काम वासना को नष्ट कर दिया है और काम वासना वाले ही इन इंद्रियों के दास होते हैं। खुशबू लेना, स्पर्श करना, पंचेंद्रिय विषयों को जीत लिया उन्होंने, इसलिए वो छूते तक नहीं। शरणहीन फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते हैं अवश्य, पर भगवान उन्हें छूते नहीं। प्रभु का पवित्र संपर्क पाने से हम सूलों के जीवन में फूलों से विपरीत जो परिणमन हुआ है, और सुनो क्या हुआ है। प्रभु का पावन संपर्क पा फूलों से विलोम परिणमन सूलों में हुआ है। कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, कब से अब तक और अब से कब तक। आदि आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में, अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों। बहुत अच्छी बात। और आगे सुनो, इतनी ही बात नहीं है। आप फूलों की प्रशंसा कर रहे हो ना, फूल चले गए प्रभु के चरणों पर, प्रभु ने उन्हें छुआ तक नहीं। हमारे कांटों की बात सुनो, किस दिशा से किस दिशा तक, कब से अब तक और अब से कब तक इत्यादि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान और समय का ज्ञान हमें सूलों के द्वारा ही होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र आदि होते हैं, है ना, घड़ियां होती हैं, इन सब में क्या लगे रहते हैं? कांटे। समय का ज्ञान करना हो, देखो सेकंड का कांटा होता है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी समय का ज्ञान। हाँ, ये सब किससे होती हैं? हाँ, और दिक् सूचक यंत्र होते, दिशा सूचक यंत्र, उसमें भी लगी रहती है। ये सब कांटे का महत्व है। जहाँ देखो वहाँ पर कांटा पहुँच गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सूक्ष्म सूक्ष्म समय का भी ज्ञान करा रहा है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ, दिशा सूचक यंत्र अर्थात चुंबकीय यंत्रों में और सूचक यंत्र अर्थात घड़ियों में कांटे क्यों लगे होते? फिर क्यों आप कांटों की हमेशा आलोचना करते हो, बुराई करते हो? जरा समझो हम कहाँ कहाँ पहुँच गए। कौन कौन सा ज्ञान आपको नहीं करा रहे हैं? वैराग्य दिला रहे हैं, समय का ज्ञान करा रहे हैं, दिशा का ज्ञान करा रहे हैं, सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं। और सुनो, अभी यह बात भी हम नहीं भूले कि घन घमंड से भरे हुए की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है, और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं शूलशीला हो, अन्यथा राजसत्ता वह राजस्ता की रानी राजधानी बनेगी, कह रहे हैं। और सुन लो आप, क्या शासन करने वाले जो शासक होते हैं, राजा की शासन व्यवस्था फूलों के समान मुलायम कोमल नहीं होती, अपितु शूलों के समान कठोर होनी चाहिए। तभी तो जो घोर घमंड से भरे हुए लोग हैं, अपराधी हैं, उनकी उद्दंडता को दूर किया जा सकता है। यदि मुलायम हो गए फूल जैसे तो नहीं। दंड व्यवस्था हमेशा कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती? कांटे के समान होती है। तभी अपराधी अपने अपराध को छोड़ सकते हैं। देखो ना, शासन प्रशासन में भी मेरा प्रवेश है। अपराधी को ठीक करने के लिए भी, दंड देने के लिए भी हमारा काम होता है। अन्यथा राजसत्ता भोग विलास का ही साधन बन जाए। राजस्ता माने भोग विलास, ऐसा तो उसका ही साधन बन जाए, और चारों ओर उद्दंडता अन्याय का साम्राज्य छा जाए। राजस्था की रानी राजधानी बनेगी। फिर जहाँ देखो वहाँ पर अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार सब बन जाए, यदि दंड व्यवस्था ना हो तो।
और दंड व्यवस्था हमेशा कठोर ही हुआ करती है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। फूलों की उपयोगिता आप समझते हैं, फूलों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सूलों के बारे में भी जरा सोचो। दिशा सूचक यंत्र में वह कांटा ही काम करता है, घड़ियों में कांटे ही काम करते हैं। इतना तक कि कानून व्यवस्था में भी दंड की व्यवस्था वह सब कैसी होती, कांटे के समान कठोर होती है, वरना दुनिया में अन्याय सा जाए, समय का पता ना पड़े, दिशा का पता ना पड़े, अन्याय फैल जाए। आज इसी का चिंतन सुन रहे हैं आप लोग। ये कांटे तो मात्र बहाना है, हकीकत तो ये है। समझो, कभी कभी आपके लिए मुलायमपना अच्छा लगता है, लेकिन कठोरता भी, अनुशासन भी बहुत काम करने वाला होता है। इसलिए आप लोग राग 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 को अच्छा मानते हो, पर कभी कभी कुछ चीज़ों से राग छोड़ो, वह भी बहुत काम में आता है। राग अर्थात फूल हैं, कांटे अर्थात द्वेष हैं। सुन रहे ना? इसलिए आप समझो, राग को आप लोग अच्छा मानते हो और द्वेष को आप लोग बुरा मानते हो, जबकि दोनों की उपयोगिता है। जैसे राग को वैसे द्वेष को। द्वेष को बुरा सब मानते, पर राग को कोई बुरा नहीं मानता। राग को बुरा मानो ये कह रहे हैं, क्योंकि राग और संसार में भटकाने वाला है, और जहाँ एक है वहाँ पर दूसरा रहेगा ही रहेगा। इसलिए राग से बचो। कभी कभी द्वेष से बचना उतना नुकसानदायक नहीं है, उतना फायदेदायक नहीं है, जितना राग से बचना फायदेमंद है। राग बहुत खतरनाक होता है। इसलिए तो शिल्पी की ऐसी मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है, सही दिशा की ओर, और छत विक्षत कांटा वह पुनः कहता है, शिल्पी कम से कम इस भूल के लिए सूल से क्षमा याचना तो करे माँ। समझ में आए ना? तुमने कुदाली मार दी, हमारा पैर तोड़ दिया, आंखें फोड़ दी, कौन कह रहा है? कांटा कह रहा है। तो हम ये बात नहीं कहना चाहते हैं, हम इतनी बात से कहना चाहते हैं, कांटों के दल के मुख से अपनी महिमा प्रशंसा सुन टूटा कांटा कह रहा है माँ माटी से कि शिल्पी की बुद्धि सही दिशा की ओर हो, उसकी मति परिणति में परिवर्तन हो, अर्थात उसकी बुद्धि जो है वह सही दिशा में काम करने लगे, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मैंने कुदाली से इस कांटे को छद विच्छित किया है। इतना ही चाहता हूं, कम से कम क्षमा तो मांग ले। हैं? हाँ, कांटों के समूह ने कहा, जब कांटों के समूह सब बोले तो उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम अपनी इस भूल के लिए शिल्पी क्षमा याचना तो करे। शिल्पी का अर्थ यहाँ पर साधु संतों से है। अब आचार्य आगे कहेंगे, साधु तो दिन में 3 बार क्षमा मांगता है, वो तो क्षमा की मूर्ति है, वो क्या क्षमा मांगे? हाँ, कह रहे हैं इस प्रकार की क्षमा तो मांगे। देखो, संसारी प्राणी कहता मैं सब भूल गया तो क्षमा की बात क्यों आती? हाँ, एक बात बताऊं, और हर एक व्यक्ति जो है गलती की क्षमा मांगता है, दंड कोई नहीं मांगता। हमसे गलती हुई इसका दंड कोई नहीं मांगता, हर कोई क्या मांगता? क्षमा मांगता है। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। ये कोई नहीं कहता हमें दंड दो, हमें दंड दो। और दंड के बिना क्षमा होता कैसे? दंड माने प्रायश्चित, उसके बिना नहीं होता। अब माटी का संबोधन होता है, अरे सुनो, कुंभकार का स्वभावशील कहाँ ज्ञात है तुम्हें, जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति, क्षमा का अवतार है वह। टूटे कांटे की बात सुन करके माटी कहती है, अरे कांटो, कुंभकार का स्वभाव अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। यदि तुम इसके स्वभाव से परिचित होते तो कभी ऐसा नहीं कहते कि उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कुंभकार श्रमण जैसा है, स्वभावशील, अर्थात क्षमा भाव को धारण करने वाला है, क्षमा मूर्ति है, क्षमा का ही अवतार है।
आप स्वभाव ही नहीं समझते सामने वाले का। उससे कह रहे वो क्षमा मांगे, वह तो स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं, उन्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इतने में ही कोपाग्नि, पी पचाने वाली, अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का फुट भी है। कह रहे ये सब बातें मिट्टी की और कांटे की शिल्पी सुन रहा था। सुनते 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 शिल्पी भी सब वार्ता को अपने अंदर समाहित करते हुए मुख से बोला, क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने वाली, किसको बुझाने वाली? कोपाग्नि, पी पचाने वाली, अनुकंपा पीयूष भरी, करुणा से भरी अमृत वाणी निकालता है। कौन? शिल्पी। अब कह रहे हैं शिल्पी सब सुनने के बाद अपने मुख से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने वाली, करुणा से भरी अमृत वाणी निकालता है, जिसमें धीरता भी है और गंभीरता भी है। ये सब शिल्पी की वाणी की विशेषताएं बताई जा रही हैं। शिल्पी जो वाणी बोल रहा है उसकी वाणी कैसी है? क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने वाली है, करुणा से भरी हुई है, अमृत को बरसाने वाली है। साधुओं की वाणी कैसी होती है? क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने वाली होती है, करुणा से भरी होती है और अमृत जैसी पुष्ट देने वाली हुआ करती है, धीर वीर होती है, बड़ी गंभीर होती है। यहाँ पर ये 5 विशेषताएं बताई हैं सज्जनों की वाणी की। कितनी विशेषताएं बताई? जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उनकी वाणी 5 विशेषताओं को लेकर चलती है। सबसे पहली क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने वाली। दूसरी विशेषता बताई अनुकंप अर्थात करुणा से भरी हुई। तीसरी विशेषता बताई अमृत जैसी होती है, जैसे अमृत अमृत तत्व को देता है ऐसे ही अमृत जैसी होती है, धीर होती है और गंभीर होती है। अब वह वाणी से अपनी बात कहता है, खम्मामी खमंतु में, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी, बैर किससे क्यों और कब करूँ, यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। विनयोपजीवी उस पुट ने कोटि पुटी अभ्रक्षा तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। एक अभ्रक औषधि का नाम होता है जिससे बहुत सारे रोग जो होते हैं छूमंतर कर जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर कही जा रही। तो खम्मामी खमंतु में कह रहे हैं यहाँ पर, भैया हम क्षमा करते हैं और सबको क्षमा मांगते हैं। शिल्पी कांटों से क्षमा मांगता है कि मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ, किंतु मैंने किसी बैर भाव के कारण जानबूझ करके तुम्हें कष्ट नहीं दिया। मेरा संसार में सभी जीवों के प्रति सदा मैत्री भाव है, किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट ना हो ऐसी मेरी भावना रहती है। और फिर संसार में किससे और क्यों बैर रखूं? क्या कारण है, क्यों रखूं? ये मेरी तो भावना रहती है कि मैं कभी किसी से कोई बैर ना रखूं। और सुनो, इतना ही नहीं, सभी तो मेरे समान परमात्मा बनने की क्षमता रखते हैं। सबके पास तो वह शक्ति है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मैं किसी का बुरा, और वैसे भी जैन दर्शन कहता है निश्चय न से तो हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। द्रव्यार्थक नय से, और सभी जीव शुद्ध के समान हैं, शुद्ध हैं, सनातन चले आ रही सनातन चेतना है, अर्थात सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया, सब सिद्धों के समान शुद्ध हैं। कोई भी प्राणी मेरा बुरा कर नहीं सकता, यदि करता भी है तो मेरे अशुभ कर्मों की नजरा ही होती है। कोई मेरा गलत नहीं कर सकता, ऐसा चिंतन उनका चल रहा है शिल्पी का। कह रहे हैं कि भैया इस भव में
कि परभव में कभी नहीं कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। अब तन वेतान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। जो उसकी कटी थी, फूटी थी शरीर की व्यवस्था, उन सबको देखते हुए वह अंदर आत्मा में प्रवेश कर गया। उसके बैर भाव को समाप्त करके उसकी अंदर चेतना की ओर वह बातें पहुंच गईं जो कि करुणा वाली थीं, जो कि बातें, जो कि वाणी अमृतमयी थी, क्रोध रूपी अग्नि को समाप्त करने वाली थी। क्षमा मांग ली और ये भी कह दिया, भैया क्षमा, हम सबसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम कभी किसी से कोई बैर नहीं रखते और जानबूझ करके हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। हम तो मिट्टी खोद रहे थे। क्या खोद रहे थे? तुम बीच में आ गए, तुम्हें देखा भी नहीं, कुदाली तुम्हारे ऊपर पड़ गई। जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसे क्षमा करो, क्योंकि मैं तो भैया सभी से क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरा किसी से कोई बैर भाव संसार में नहीं है। शिल्पी की विनय मिश्रित क्षमा वाणी कांटों के शरीर को पार करते हुई भीतरी चेतना तक पहुँचती है। फलस्वरूप क्या होता है? कहते जैसे ईंधन के अभाव में उत्तुंग ऊंचाइयों तक उठने वाली ऊर्ध्वमुखी भी ईंधन की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनल सम क्रोध भाव का समन हो रहा है। अब जो क्रोध अग्नि जली हुई थी, कैसी क्रोध अग्नि थी? कहते फलस्वरूप ईंधन के अभाव में, विकलता मतलब अभाव में बुझने वाली अग्नि के समान कांटों का क्रोध भाव समाप्त होने लगा। उसका सारा का सारा जो विकलता थी सब उदासीनता में परिवर्तित हो गई। अनल सम क्रोध भाव का समन हो गया। अनल माने अग्नि। पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है। और धीरे धीरे ये हो रहा है कि क्षण क्षण पाप का कारण बना था। जो पल प्रतिपल माने क्षण क्षण, क्योंकि जो क्रोध का भाव लेकर चलता है उसको हर क्षण पाप का बंध होता रहता है। तो क्षण क्षण पाप का कारण बना था जो बदले का भाव, बैर और बदले की भावना जिसके अंदर है, भले वो धर्म कर रहा है, प्रतिपल उसे पाप कर्म का बंध हो रहा है। वह पाप कर्म के बंध से रुक नहीं सकता, क्योंकि पल प्रतिपल उसे ऐसे ही पाप कर्म, क्योंकि दूसरे के प्रति बैर भाव रखे हो। हमने कहा था ना, पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, साधु संगति कर लो, दान दे लो, पर यदि बैर रखते हो किसी से तो समझ लेना आपका धर्म कोई मायना नहीं रखता। मिथ्यात्व में आ जाएंगे, जिन शासन से हट जाएंगे, सम्मिशन छूट जाएगा, फिर पाप ही पाप रह जाएगा। तो कह रहे हैं पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना, बोध भाव का आगमन हो रहा है और अनुभूति का प्रतिनिधि बना, शोध भाव को नमन हो रहा है सहज अनायास। यहाँ कह रहे हैं बदले की भावना यदि कोई चीज़ है तो प्रति क्षण पाप कराने वाली है, पाप निधि को बढ़ाने वाली, अर्थात पाप का प्रतिनिधि ही है। समझो पाप ही है बैर करना, और प्रतिशोध का भाव का वमन यहाँ पर हो गया। पल प्रतिपल पुण्य निधि आ रही है, जहाँ बदले की भावना समाप्त हो जाती है, क्षमा आ जाता है, सामंजस्य हो जाता है, वहाँ पर पुण्य की निधि यानी भंडार, पुण्य का भंडार अपने आप खुलने लगता है। आप लोग पाप के दलदल को दूर करना चाहते हो, पुण्य के भंडार से जीवन को भरना चाहते हो, बदले की भावना को, बैर की भावना को, क्रोध की भावना को दूर निकाल दो। आचार्य भगवंत ऐसा कहना चाह रहे हैं। और ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर पूर्ण रूप से पुण्य का कारण समीचीन ज्ञान अंतःकरण में प्रकट हुआ एवं अनुभूति का आधार शोध भाव। शोध माने जानने की इच्छा। आप समझिएगा, इस खंड का नाम है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। अर्थात शब्द सो ज्ञान नहीं है और ज्ञान सो चारित्र नहीं है। इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है कि हमारे लिए क्षमा मांगना है और क्रोध का त्याग करना है,
बल्कि उसने पुण्य का कारण समीचीन ज्ञान अंतःकरण प्रकट हुआ एवं अनुभूति का आधार शोध भाव जानने की इच्छा सहज रूप से कांटों के भीतर उत्पन्न होने लगी। शोध भाव को नमन हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी ज्ञान के साथ साथ अमल करे तो बहुत बड़ी बात है। जीवन उनका सफल नहीं होता जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवन उनका सफल होता है जो प्राप्त ज्ञान है उस पर अमल करते हैं, उनका जीवन नियम से सफल होता ही होता है। आप अपने जीवन को ज्ञान से भरिए, पर ज्ञान के साथ साथ अमल भी करिए। खाने के साथ साथ चबाइए भी, चबाइए के साथ साथ पचाइए भी। आज ज्ञान बहुत हो रहा है, अर्थात भोजन बहुत हो रहा है, लेकिन पचाने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसे सब बीमार। जितना पचे उतना खाना चाहिए। ऐसे ज्ञान उतना ही है जितना अपने जीवन में उतर जाए, प्रयोग में आ जाए, चारित्र में ढल जाए तो वह कार्यकारी हो जाता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रकृत हो ही और स्पष्ट प्रकाशित करती सी यह लेखनी भी उद्यमशीला होती है कि। अब इतनी सब बात होने के बावजूद भी बोध और शोध के विषय को स्पष्ट करती हुई लेखनी भी कुछ कह रही है। बोध क्या है और शोध क्या है, अर्थात ज्ञान क्या है और चारित्र्य क्या है, प्रयोग क्या है, इसके बारे में अब लेखक की लेखनी कह रही है। उद्यमशीला होती है कि बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे कभी लहराते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं, फिर संवेद्य स्वाद्य फलों के दल दोलायत कहाँ और कब होंगे। कह रहे मात्र शब्द ज्ञान से जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। शब्दों के साथ अत्यंत आवश्यक है उसमें छिपे अर्थ और रहस्य का ज्ञान होना। काला अक्षर भैंस बराबर। जब तक उसके अर्थ की ओर आप नहीं जाते तो पहले आपको मूकमाटी कितनी क्लिष्ट लगती थी क्योंकि आपको अर्थ मालूम नहीं था, और अब आपको अर्थ मालूम हो गया तो आपको सहज लगने लगी। आचार्य जी कहते हैं शब्दों का उद्घाटन चिंतन की चक्की से ही होता है। जब तक चिंतन की चक्की ना चले तब तक शब्दों का रहस्य उद्घाटन, उसमें भरा हुआ मर्म सामने नहीं आता। इसलिए मात्र शब्द ज्ञान जी से जीवन में आनंद नहीं आता जब तक उसमें आपका भाव भाषण ना जुड़े, जब तक अर्थ समझ में ना आए। अर्थ ज्ञान होने पर ही अनुभूति का फल अर्थात परमानंद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मात्र शब्दों में अटक करके रह जाते हैं, शब्दों में ही अटके रहने पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, बोध का फूल नहीं खिलेगा और शोध का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बोध का फूल ही शोध के फल रूप में पकता फलता है। ये नियम है, उसके बिना संभव नहीं है। उसका स्वाद आए, उसका फल आए तभी आएगा। और कहते हैं बोध में फिर भी आकुलता हो सकती है, किंतु शोध में हमेशा निराकुल परिणाम बने रहते हैं। और फिर तृप्ति फूल से नहीं होती, किससे होती है? फल से होती है। उसी बात को कह रहे हैं लो सुनो मन योग से। लेखनी और सुनाती है, बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्को फल ही तो शोध कहलाता है। जब फूल आगे चल करके पक जाता है तो आपने देखा होगा कभी कद्दू को, लौकी को, ककड़ी को, जो फूल होता ना उसके पीछे से ही फल के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। वह फूल ही पीछे से क्या बन जाता? फल। ऐसे वह जो बोध है वही धीरे से शोध बनता है, अर्थात ज्ञान ही आगे चल करके किस में ढलता है? चारित्र में ढलता है। तो वहाँ पर क्या होता है? तो कह रहे वहाँ पर बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्को फल ही तो शोध कहलाता है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। ज्ञान जो होता है ना वह आकुलता पैदा करता है, लेकिन चारित्र में निराकुल परिणाम हो जाते हैं।
आचार्य जी कहते हैं संयत ज्ञान ही तो ध्यान है। क्या? जो संयमी ज्ञान है, संयत ज्ञान है, वही ध्यान माना जाता है। यदि हमारा ज्ञान संयत हो गया तो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान जब परिपक्व होता है तो चंचलता समाप्त हो जाती है और वही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। आकुलता का अर्थ यहाँ पर चंचलता ले लेना। ज्ञान में चंचलता रहती क्योंकि आलंबन रहता है। आप पढ़ रहे हो तो इंद्रिय व्यापार होगा, लेकिन शोध माने चारित्र्य माने आत्मा में लीन होने वाले की निराकुलता रहती है, अर्थात चंचलता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है, मात्र ज्ञान में ही तृप्ति नहीं होती जब तक आचरण हमारे लिए प्राप्त ना हो। जैसे आपने मिठाइयों की लिस्ट बना ली, ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक मिठाई खाओगे नहीं तब तक आपको स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अभी मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है मिठाई सुन करके, आना चाहिए, लेकिन वह ज्ञान का स्वाद चारित्र के माध्यम से ही आता है। यदि चारित्र नहीं है तो उसका स्वाद आने वाला नहीं है। देखो, जब तक क्रोध था, बैर भाव था, जब तक ज्ञान नहीं आया था, और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं। आचार्य कहते हैं प्रतिशोध में बोध अंधा हो जाता, शोध तो दूर। प्रतिशोध माने बदले की भावना, क्रोध की भावना। उस समय क्या हो जाता? बोध अंधा माने ज्ञान अंधा हो जाता। शोध अर्थात चारित्र तो दूर ही रहता है, उसके पास चारित्र तो आ ही नहीं सकता। देखो कैसा है ये प्रतिशोध, बदले की भावना। आदमी ज्ञान को समाप्त करना चाहता है, चारित्र को, पर बदले की भावना नहीं छोड़ना चाहता। और जो बदले की भावना छोड़ देते हैं, बैर भाव छोड़ देते हैं, वो नियम से ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर जाते हैं। आप लोग भी शब्द तक सीमित ना रहें, बोध और शोध की ओर बढ़ने का प्रयास करें। क्षमा 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 ऐसे शब्द ही ना कहते रहें, उसका अर्थ भी समझें। क्षमा क्या कहलाता है उसे जीवन में धारण करें, तभी आप बदले की भावना से दूर हट सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे जीवन में शब्द के आगे बोध एवं शोध की यात्रा समीचीन रूप से अनवरत आगे की ओर बढ़ती जाए। नमोस्तु भगवान। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया